पाकिस्तानी तालिबान अनाउंस रमदान ऑफेंसिव अगेंस्ट सिक्योरिटी फोर्सेस। जो मैं इसकी कुछ जो इसका उनका एक एलामिया है, यानी जो उन्होंने पूरी एक प्रेस रिलीज़ जारी की है, बड़ी डिटेल्स में हुआ है। तो वो जो एलामिया है उसमें उन्होंने ये कहा कि अल-बद्र ऑपरेशन का नाम रखा है उसका, जो उन्होंने शुरू करना है अब, और मौसम बहार लिखा हुआ है, और बाकायदा जैसे किसी को मुबारकबाद पेश की जाती है और कोई इस तरह का कोई कार्ड छापा जाता है, कुछ इस तरह का उन्होंने वो प्रेस रिलीज़ जारी की है कि हम मौसम बहार में रमज़ान के आगाज़ पर इन हमलों का जो है वो आगाज़ करने जा रहे हैं। तो पाकिस्तान के लिए इस वक्त अंदरूनी मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ने जा रहे हैं। वक्तन पोख्तन ऐसे छोटे मोटे वाक़यात तो टांक में रिपोर्ट होते रहे हैं, लेकिन इस तरह का बड़ा और डेडली अटैक जो है ये शायद कई सालों के बाद हुआ है। उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की है। उन्होंने अब वहां पर एक जिसे कहते हैं कि टफ टाइम देना शुरू किया हुआ है हमारी फोर्सेस को, और वो इसीलिए देते हैं क्योंकि वो फ्रंट लाइन जिसे कहते हैं कि लोग हैं। अगर उनको लगता है कि अगर इस हिसार को हम तोड़ने में कामयाब होते हैं तो यकीनन उनका अगला टारगेट जो है मैं कहता हूं कि खुदा ना करे, लेकिन उनका अगला टारगेट हमारे बाकी शहर हो सकते हैं। जय हिंद, स्वागत है आप सबका दी तथ्य न्यूज में। साथियों, एक तरफ जो है वो टीटीपी बीएलए ने मिलकर बड़ा ही हम कह सकते हैं कि खतरनाक हमला किया है पाकिस्तानी फौज पे, जिसमें 8 जो है वो निपटने की खबर सामने आ रही है। तकरीबन 18 से ज़्यादा लोग जो है वो जख्मी होने की खबर सामने आ रही है। उससे भी बड़ी बात ये है कि जो टीटीपी है उसने बाकायदा जिस तरीके से शादी के कार्ड बंटते हैं उस हिसाब से पर्चे बांट दिए हैं। ऐलान कर दिया खुलेआम कि रमज़ान के महीने में जो हम डेली के डेली जो पाकिस्तानी फ़ौज है उनके 20-30 लोगों को निपटाएंगे। और हो अगर पाकिस्तानी फ़ौज में हिम्मत, पाकिस्तानी फ़ौज में ताकत हो तो रोक लीजिए। टीटीपी का खुलेआम ऐलान है। पूरी चीज़ के अगर हम चलते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। इसके साथ साथ सिक्योरिटी चैलेंजेस, सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स और जो सिक्योरिटी की करंट सिचुएशन है स्पेशली हमारे वेस्टर्न बॉर्डर पे पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ, वहाँ पे भी जो सिक्योरिटी के हालात हैं वो बेहतर नहीं हैं, बल्कि वो वर्स्ट की तरफ इस वक्त जा रहे हैं। गुज़िश्ता दिन मेरी यकीनन आपने वीडियो देखी होगी, टांक में जो एफसी के जो फोर्ट था उस पर अटैक हुआ था। उस अटैक की जो मजीद डिटेल्स आई हैं वो बड़ी खतरनाक है। आईएसपीआर के मुताबिक 8 लोगों की जानें गई इस हमले में, लेकिन डिटेल्स क्या है मैं आपको बताता हूं। कितने टीटीपी के लोगों ने हमला किया, तरीकाकार क्या था। वक्तन पोख्तन ऐसे छोटे मोटे वाक़यात तो टांक में रिपोर्ट होते रहे हैं, लेकिन इस तरह का बड़ा और डेडली अटैक जो है ये शायद कई सालों के बाद हुआ है। और एफसी का फोर्ट है वहां पे उनका, आप उसको एक एफसी हेडक्वार्टर या रीजनल हेडक्वार्टर के तौर पे भी ले सकते हैं। वहां पे ये लोग इस तरीके से इंटर हुए कि ये बाकायदा लेडर्स ले आकर, सीढ़ियां ले आकर, उसके जरिए ये दीवारों पे चढ़े, दीवारों से ये अंदर कूदे और उसके बाद इन्होंने अपनी जो कार्रवाई स्टार्ट की। जिसे कहते हैं कि पोस्टें नहीं थी दीवारों के साथ। नॉर्मली अगर मैं बात करूं आपको अभी की सिचुएशन की, जहां पे भी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं पाकिस्तान के किसी भी सिटी में हो, एयर बेसेस हैं या बाकी चीजें, तो उनकी दीवारों के साथ बाकायदा पोस्टें बनी हुई है, उस पे लाइट्स लगी हुई हैं और उसके साथ साथ उस पे सिक्योरिटी कैमरास, और उन पोस्ट्स में बाकायदा उनके जो भी लोग होते हैं गार्डिंग करते हैं वो, और उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की है। उन्होंने अब वहां पर एक जिसे कहते हैं कि टफ टाइम देना शुरू किया हुआ है हमारी फोर्सेस को, और वो इसीलिए देते हैं क्योंकि वो फ्रंट लाइन जिसे कहते हैं कि लोग हैं। अगर उनको लगता है कि अगर इस हिसार को हम तोड़ने में कामयाब होते हैं तो यकीनन उनका अगला टारगेट जो है मैं कहता हूं कि खुदा ना करे, लेकिन उनका अगला टारगेट हमारे बाकी शहर हो सकते हैं। तालिबान को रोकने के लिए हमने बहुत कुछ किया, बड़ी मेहनत की और बहुत वादे वईद उनकी बड़े बहुत ज़्यादा हेल्प आउट किया।
अपनी बसात से भर कर उनको जो आगे जाकर उनकी सपोर्ट की कि हमारी तरफ जो है इस तरह का कुछ ना हो, लेकिन वो अब कुछ ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। दूसरी इस सूरत में भी कि अब दुनिया ने उनकी तरफ से हाथ खींचा हुआ है, इस वक्त उनके ऊपर किसी की नज़र नहीं है और वहाँ पर सिचुएशन बहुत ख़राब है अंदर। अगर हम बात करें वहाँ पर जो अनाज का ज़ख़ीरा है और वहाँ पर क्या लोगों को फूड मिल रहा है, वहाँ पर क्या सिचुएशन है। चंद और बड़े अखबारात हैं दुनिया के जहाँ पर और टेलीविज़न पर भी उनकी बात हो रही थी। लेकिन सबसे अहम बात ये कि हमारे हमसाया मुल्क भारत में वज़ीर आज़म इमरान खान की जब स्पीच होनी थी तो उससे पहले ही वहाँ पर भी जिस तरह पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर बात की जा रही थी, ट्रेंड्स चल रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे सब कि वज़ीर आज़म की स्पीच होगी, टेलीविज़न चैनल्स पर तमाम ट्रांसमिशंस शुरू हो गई थी। उसी तरीके से इंडिया में भी इंतज़ार किया जा रहा था कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की आज स्पीच होनी है, आज उन्होंने एड्रेस करना है, राह की साजिश है। लेकिन उनको ये जानना चाहिए, जो ये सवाल उठा रहे थे ना कि वो इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं, इंडिया इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा है इमरान खान की स्पीच में। अच्छा, उसके कई एक एंगल्स हैं। एक तो उनको ये जानना चाहिए कि जो फॉरेन अफेयर्स है इसके पूरी दुनिया में प्रोग्राम्स होते हैं। अगर हमारे मुल्क में नहीं होते, हमारे मुल्क में अगर फॉरेन अफेयर्स का कोई चैनल भी नहीं है, कोई प्रोग्राम भी नहीं होता, कोई इंग्लिश चैनल भी नहीं है, कुछ भी नहीं होता, सिर्फ हम अपनी अंदर की अंदरूनी पॉलिटिक्स में लड़ते रहते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी दुनिया में फॉरेन अफेयर्स के प्रोग्राम्स पर बात ना हो रहे हैं। सिचुएशन है। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि दो चीज़ें बढ़ने वाली हैं और अब बढ़ चुकी हैं, इनको रोकना मुश्किल है। एक तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान यहाँ पर इस इशू को नहीं छोड़ेंगे, ये इशू आगे बढ़ेगा और काफ़ी आगे जाएगा और वो इसको आगे अब देखते हैं। अगर तो संडे को वो एक तरह से सरेंडर कर देते हैं और नो कॉन्फिडेंस वोट आ जाता है और वो निकल जाते हैं तो और बात है। लेकिन इसमें ख़बरें जो हैं वो ये भी मिली हैं कि उनको बहुत ज़्यादा उनके ऊपर दबाव है, प्रेशर डाला गया है, ना सिर्फ अपोजिशन की तरफ से बल्कि कुछ और हलकों की तरफ से। आप जिस लोगों से लड़ रहे हैं वो भी मैं आपको अक्सर कहता हूं कि मतलब वो ऑर्डिनरी लोग नहीं हैं। तहरीक तालिबान के लोग भी वेल ट्रेंड है, वेल इक्विप्ड है और एक मतलब उनके पास एक माइंड गेम भी बहुत अच्छी वो लोग खेलते हैं ये चीजें। लेकिन अब हम उसके लिए तैयार होते हैं। हमें अंदाजा है कि यार अब हमारे जो लोग जाते हैं तो उनको कहा जाता है कि आपने इस तरह की कोई चीज को हाथ नहीं लगाना जब तक बीडीएस यानी बम डिस्पोजल स्क्वाड वाले लोग वहां पे नहीं पहुंचते और उसको चेक या क्लियर नहीं करते। पढ़ रहा था और पढ़ रहा है, बीच में से एक गैप आया था, लेकिन अब दोबारा से ये चीज शुरू हुई है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, कोर कमांडर पेशावर जनरल फैज हमीद ने फ्यूनरल में शिरकत की। वो बताते हैं कि 8 लोगों की जो जानें हैं वो जा चुकी। इस वक्त ऐसा लग रहा है कि फिलहाल टीटीपी का जो पलड़ा है वो बारी नजर आ रहा है, क्योंकि जो भी हमला वो लोग कर रहे हैं उसमें हमें एक ठीक ठाक किस्म का जानी नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो मेरे ख्याल में जो भी कदम उठाए जा रहे होंगे या जो भी स्ट्रेटजीज होंगी, क्योंकि वो फोर्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनका काम है। हम लोग उन खबरों को रिपोर्ट करते हैं। बॉर्डर के सिचुएशन के ऊपर शायद जितने इकदाम हुए हैं मेरे ख्याल दैट इज नॉट इनफ फॉर द सिचुएशन, फॉर द करंट सिचुएशन। तो मेरे ख्याल में उसके अंदर और चीज़ों को करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे तकरीबन 7 जो पुराने फाटा के डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो मौजूद है और ये सबसे सेंसिटिव एरियाज हमारे माने जाते हैं। उसके साथ साथ बलूचिस्तान का जिक्र भी आता है, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था कि दोनों फोर्सेस ने एक दूसरे को ज्वाइन किया हुआ है। साथियों, जिस बीएलए के लिए पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी एंकर सब मिल करके खुशी मना रहे थे, जश्न मना रहे थे कि हमने तो इनको ख़त्म कर दिया। बाकायदा पाकिस्तानी फौज, जो पाकिस्तानी मीडिया है और कुछ एक पाकिस्तानी यूट्यूबर है जिन्होंने पूरा एक 1.5 महीने इसी पे जो वीडियो बनाए हैं कि हमने बीएलए को ख़त्म कर दिया, हमने बीएलए का सुपड़ा साफ कर दिया, बीएलए को हमने जड़ से मिटा दिया। अब बीएलए ज़्यादा ताकतवर होकर लौटा है टीटीपी के साथ मिलकर के, और उनकी ताकत पहली बार डबल हो गई है और एरिया भी डबल हो गया है। टीटीपी जो है वो केपीके के राज्य में पाकिस्तान के ज़्यादा एक्टिव था, जो बीएलए वो बलूचिस्तान में ज़्यादा एक्टिव था। अब दोनों मिल करके जितना पूरा ये ट्राइबल पट्टी है और जितना पूरा खासतौर पर बॉर्डर है उस पर भी, बॉर्डर के आगे भी बलूचिस्तान के जो है वो दोनों की कार्रवाइयाँ सामने आ रही हैं। और ये भी सबको पता है कि ना सिर्फ वहाँ तक सीमित है, ये लोग शहरों में भी आने के फिराक में हैं। जिस तरीके से अफ़गानिस्तान में सालों साल तक यही चलता रहा, सालों साल तक क्या बल्कि हम अगर देखें तो
15 अगस्त 2021 के कुछ दिन पहले, एक महीने पहले तक भी लग रहा था कि हाँ ये खाली ग्रामीण क्षेत्रों में लड़ेंगे, अमेरिका इनको निपटा देगा। लेकिन हुआ क्या, आखिरकार उन्होंने काबुल पर भी कब्जा कर लिया। यही चीज़ है, अब हम समझ सकते हैं कहाँ काबुल में उनके सामने अमेरिका की फ़ौज थी और यहाँ इनके सामने पाकिस्तान की फ़ौज है। दोनों में कितना फ़र्क है ये सामने दिख रहा है। अभी उनकी तरफ से कोई ऐसा एकदम ऐलान नहीं हुआ जिसको जो उनका प्रॉपर एकदम स्टाइल है, जिस तरीके से उन्होंने अफगानिस्तान में एकदम ऐलान कर दिया, डेली 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 चल रहा है, अभी उसका तो शुरुआत की नहीं है। ये तो छुप छुप के कोई एक आध हमले हो गए तो हो गए, उसमें इतना इनका नुकसान हुआ है। अब आप देख लो, मात्र इस हफ्ते में अगर हम देखें तो तकरीबन 25 से ज़्यादा पाकिस्तानी फ़ौजियों के निपटने की खबर आ गई सिर्फ इस हफ्ते में। वही टीटीपी बीएलए ने जो मिल करके निपटा है, और ये बातें करते हैं कि दुनिया में बड़ी बड़ी। और अभी तो जो पाकिस्तानी फ़ौजी हैं आधों के तो इसी चक्कर में बीपी और उसके मरीज़ हो जा रहे हैं कि जो इन्होंने फरमान जारी कर दिया है कि रमज़ान महीने में ऐसे करेंगे, उसमें कैसे बचेंगे। लोग छुट्टियों में भाग रहे हैं, पाकिस्तानी फ़ौजी छुट्टी भाग रहे हैं, अलग अलग तरीके से कुछ भी करके कोशिश कर रहे हैं कि हमको इस टाइम पे ड्यूटी ना देनी पड़े। आप भी क्या राय है, आप नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।